फिल होता है। किसमें? नियान में। किसमें? नियान में। होता कितना इसका? देखिए पहली कक्षा होती है के ना, के में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 हुआ। और दूसरी कक्षा होती है यल, यल में कितना होता है? 1। इसका कितना कंप्लीट रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहता है। हमेशा याद रखिए, जिसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होगी वह क्या होगी? नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव मतलब क्या? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे। ठीक, इसका मुख्य रीजन यही होता है क्योंकि इसके अंतिम कोष पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं। अंतिम कोष क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जब अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरा होगा तो क्रिया नहीं करेगी। क्या करेगी? क्रिया नहीं करेगी। क्रिया तब करती है जब इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी हो अथवा ज्यादा हो। ज्यादा तो होगा नहीं, कमी होगी तभी कंप्लीट करेंगे। यही देखिए, अब अक्रिय गैस हमको इसका क्या, इसके परमाणु में वितरण का मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है ना। परमाणु क्रमांक कितना? 10। परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 10। परमाणु क्रमांक मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। और अगर हम बात करें किसकी? परमाणु भार की। किसकी? परमाणु भार की। तो परमाणु भार कितना होता है? 20। परमाणु भार कितना होता है? 20। अब सीधी सी बात है, अगर परमाणु भार 20 है तो आपको न्यूट्रॉन मिल ही जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर किसके? प्रोटॉन के। अब परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 20। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी जैसे निकाले थे आप, तो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। कितनी कक्षा बनी? 1। इसमें क्या होगा? 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। समझ में आया? कितनी कक्षा बनेगी? 2। 1 और 2 ना, कितनी? 1 और 2। अब इलेक्ट्रॉन फिल करिए। आपको दिख रहा है दूसरे कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। पहले कितना रखेंगे? 2। एक यहाँ पे, दूसरा नीचे। इसमें कितना फिल करना है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने फिल करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करिए? इसे फिल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये किस इलेक्ट्रॉन वितरण हो गया? नियान का। कितना हुआ? 2 और 8। अब 2 और 8 समझिए, आपने पहले ही पढ़ा है कि प्रथम ऊर्जा स्तर है और प्रथम ऊर्जा स्तर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। उसी को बोरबड़ी ने क्या कह दिया था कि 2KLMN। आगे आप पढ़ेंगे। पहली कक्षा है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी कक्षा है दिगंशीय क्वांटम संख्या, तीसरी कक्षा है चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब उनके ऊर्जा स्तरों के नाम दिए गए, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम ऊर्जा स्तर और द्वितीय ऊर्जा स्तर। प्रथम ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि रीजन मैंने पहले ही बताया था, पहली कक्षा कितनी, केवल कितनी कक्षा होती है? 1 उप कक्षा। कौन सी? यश। और यश की कितनी कक्षा? यश की कितनी कक्षा? 1 कक्षा। 1 कक्षा है, यानी 1 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 2। आपको पहले ही बताया गया कि 1 कक्षा है, 1 कक्षा में ज्यादा से ज्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। किसमें? उप कक्षा के कक्षक में। ठीक। और अगर हमको कोष में फिल करना होगा, कोष में किसके अनुसार पड़ेगा? 2Z² के अनुसार। ये हो गया किसका था? ये नियान का। अगला आप देखिए किसका? सोडियम का। सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना? 11 23। ठीक। अब फिर ध्यान समझिए, ये तो 2 8 हो गया था इसका, ये तो नियान का था। अब देखिए ये क्रियाशील है। क्रियाशील क्यों है? क्योंकि भैया ध्यान समझिए, इसका होता है 11 2 8 पहले था, 1 किसमें घुस जाएगा? KLMN में। KLMN में। अब भैया N में इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। 1 में क्या चाहिए इसको? N में कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। जब तक ये अक्रिय गैस जैसा व्यवहार नहीं प्रदर्शित करेगा तब तक यह क्रियाशील रहेगा। समझ में आया? कभी यही एक मेन रीजन है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं सोडियम पॉजिटिव लिखा जाता है ना। सोडियम पॉजिटिव लिखा जाने का मेन कारण यही है कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य एलिमेंट को देता है, क्या करता है? कहता है कि मैंने तुमको दिया है, यानी कि मैं धनात्मक हूं ना। जैसे ही इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यह अपने समीपवर्ती अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करने लगता है। कौन? अब यही 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कैसे हो गया? 2 8 हो गया। और जब 2 8 हो गया तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 2n² के पर फिल हो गए। तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा। ठीक। अब इसका देखिए परमाणु भार कितना है? 23। अभी आपने इसका निकाला था क्या? क्या निकाला था?
न्यूट्रॉन का नंबर। फिर वही कक्षा, कितनी कक्षा, इसमें 3 कक्षाएं बनेगी। एक ये क्या है, नाभिक, इसके बाद पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। अब इसमें कितनी कक्षा बननी, एक कक्षा और बननी है। और उसी एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, एक, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है ना। ध्यान समझिए, ये तो नाभिक है, कितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन 10, प्रोटॉन कितना 10, प्रोटॉन कितना 10, क्योंकि नंबर सॉरी कितना है, 11 है, कितना है 11 है, 11 क्या हो जाएंगे प्रोटॉन, क्योंकि भैया पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर हो गई। अब 23 में से 11 निकल के बचा कितना, 12, 12 क्या हो गए न्यूट्रॉन। आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन क्या होता है धनात्मक, न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं होता है। अब ध्यान समझिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। अब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं दर्शा दीजिए, इसका स्ट्रक्चर हो गया 2 8 1 का, इसका 2 8 1 का। फिर ये समझिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 18 तक बढ़ना है। लेकिन फिर अभी जैसे टोन टिप चलेंगे, हमने आपको दूसरा नियम बताया है, ठीक ना। तो इसका हो गया सोडियम का। इसके बाद देखते हैं किसका, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2। मैग्नीशियम का परमाणु कितना होता है 12 होता है। तो अगर 12 है तो 12 में 1 2 कक्षा, 3 कक्षा और 1 और कक्षा। ये क्योंकि यहाँ क्या है आपका नाभिक है, Mg कितना 12 ना, Mg कितना 12, और इसका परमाणु भार भी कितना होता है 12 ही होता है। सॉरी, परमाणु भार कितना होता है 24 होता है, कितना 24, परमाणु भार कितना 24। अब फिर ध्यान समझिए, इसको भी अक्रिय गैस जैसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए अपने समीकरणिक कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नियॉन की जैसी प्रवृत्ति इसको बनानी पड़ेगी, ठीक, अक्रिय होने के लिए। यही मेन रीजन है कि Mg जब भी बनाता है तो Mg क्या बनाता है डबल पॉजिटिव, Mg प्लस प्लस क्या बनता है Mg प्लस 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 प्लस, ये दर्शाता है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अभी आ गया एल्युमिनियम का, देखेंगे एल्युमिनियम का ट्रिपल पॉजिटिव लगता है। एल्युमिनियम का ट्रिपल पॉजिटिव लगने का मतलब ये होता है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक कितना है 12 है। अब आपको पता है परमाणु क्रमांक 12 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, सिवा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। और फिर अगर इलेक्ट्रॉनों संख्या 12 मिल गई तो प्रोटॉनों संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। जब प्रोटॉनों संख्या 12 मिल गई तो 24 में से 12 घटाएंगे, न्यूट्रॉन संख्या कितनी आएगी 12, यानी कि 12 प्रोटॉन और फिर 12 न्यूट्रॉन, ठीक। अब आप इसका इलेक्ट्रॉन वैसे कि 2 पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, ठीक। पहली कक्षा में कितना 1 2, दूसरे में 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब पहली और दूसरी कक्षा में कितने हो गए 10, और तीसरे में कितना कर रहा है केवल 2 इलेक्ट्रॉन, कितना कर रहा है केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया और 2 हो गया। ये कितना है 2 8 और सॉरी 2 8 2, कितना है 2 8 2 2 8 2। तो आपने क्या समझा, नियॉन समझा, नियॉन के बाद सोडियम समझा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम समझा। अब ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा किस तक, कब तक 18 तक, 2 8 8 2 8 8, और जैसे ही 18